ट्राइंगल। दोस्तों ट्राइंगल को तो हम अब तक बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि हमारे एक ट्राइंगल के पास 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस होती हैं। अब दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में हम इन एंगल्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे इस ट्राइंगल PQR में 3 एंगल्स बन रहे हैं, जो कि एंगल A, B एंड C। अब ये तीनों एंगल्स को अगर ध्यान से देखा जाए, ये तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, यानी कि अंदर की तरफ है। बट दोस्तों हमारे ट्राइंगल के पास कुछ ऐसे एंगल्स भी होते हैं जो इसके बाहर की तरफ होते हैं, यानी कि एक्सटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। बस हम इन्हीं एंगल्स को अच्छे से आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार ये तीनों एंगल्स को बनाना जो इंटीरियर पार्ट में है वो तो बहुत इजी है, बट एक्सटीरियर पार्ट में एंगल्स कहां बनेंगे? एक्सटीरियर में तो कुछ साइड्स नहीं दिख रही, हमें कोई 2 साइड्स इंटरसेक्ट होती नहीं दिखाई दे रही। एंगल्स कहां बनाएंगे? बहुत आसान है, देखिए कैसे। सबसे पहले अगर आप देखें कि आपके पास जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं A, B, C, ये तीनों जो एंगल्स हैं आपके इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के ऊपर बन रहे हैं, राइट। जैसे कि P पॉइंट पर देखें तो A एंगल बन रहा है, Q पर देखें तो B, R पर देखें तो C, राइट। अब P पर ही बात करते हैं। इसके पास एक इंटीरियर एंगल है जो कि है। अब मुझे इसी के साथ एक एक्सटीरियर एंगल भी ड्रॉ करना है। कैसे करें? बहुत आसान है। इसके लिए आप देखें कि आपके पास इस P पॉइंट पर ऐसी 2 साइड्स हैं जो आपस में मिल रही हैं। यस, वो है जो कि है QP एंड RP। अब इन दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड आप पिक कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, और उस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, थोड़ा सा खींच दीजिए। जैसे कि सपोज मैं QP साइड की बात करूं, इसे मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ऐसा करते ही देखिए अब आप एक एंगल क्रिएट कर पा रहे हैं ना PR लाइन पर, राइट। और ऐसा करते ही ये एंगल, लेट्स से ये एंगल है D, ये एंगल इस ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो हम इस एंगल को बोलेंगे ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। कितना सिंपल था। चलिए अब Q पॉइंट की बात करते हैं। इस पर B एंगल तो बन रहा है। अब हम जानते हैं कि इस Q पॉइंट पर 2 साइड्स मीट कर रही हैं, एक है PQ, एक है RQ। इन दोनों में से किसी एक साइड को आपको एक्सटेंड करना है। चलो मैं यहां पर अब QR साइड को एक्सटेंड करता हूं, थोड़ा सा देखिए बाहर की तरफ एक्सटेंड किया, और यहां पर एक और एंगल बन गया, लेट्स से ये एंगल E, और ये भी क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। चलिए अब R पॉइंट की बात करते हैं। अगेन इस R पॉइंट पर QR और PR 2 लाइंस आपस में मिल रही हैं, तो इन दोनों में से किसी भी एक को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए मैं QR को एक्सटेंड करता हूं, इस तरफ मैंने एक्सटेंड किया, और यहां पर जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, लेट्स से वो एंगल F, और ये भी क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमें पता लगा कि एक ट्राइंगल के पास 3 इंटीरियर एंगल्स और 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जो कि हमें दिख रहे हैं D, E एंड F। अब दोस्तों हमारे मैथमेटिशियंस ने इन्हीं ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी एक एक्सटीरियर एंगल को पिक करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगी। नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आप किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल को पिक कीजिए, लेट्स से एंगल D, ये आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल है। अब आपको इसके अपोजिट जो भी इंटीरियर एंगल्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें पिक करना है। अब देखिए D के साथ A है, ये इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल नहीं है, ये तो उसके साथ लगा हुआ है, राइट। बट अब इसका अपोजिट कौन कौन सा होगा? B और C। तो इनका जो सम होगा वो D के इक्वल होगा, तो मैं लिखूंगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। तो इस तरीके से मैंने एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में एक रिलेशन यहां पर लिख दिया। ऐसे अगर आप एंगल E की बात करें, तो इस एंगल E के अपोजिट है एंगल A और एंगल C, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C होगा। और लास्ट में अगर मैं एंगल F की बात करूं, ये एंगल F एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आती है। चलिए इससे रिलेटेड एक सिंपल सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमें एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है जो कि 130 डिग्री, एक इंटीरियर एंगल गिवन है जो कि 70 डिग्री, और एक है x जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए अगेन यहां पर हमें कैसे निकालेंगे x? अब हम जो चीज निकालना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उन चीजों की तरफ चलते हैं जो हमें गिवन होती हैं। अब गिवन क्या है? एक इंटीरियर एंगल गिवन है और एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, और हमने प्रॉपर्टी अभी स्टडी की है कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इक्वल होती है यस सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल। तो हम क्या करेंगे? यस एक्सटीरियर एंगल जो कि है 130 डिग्री इक्वल होगा किसके? उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, जो कि होगा x प्लस 70 डिग्री। अब दोस्तों x की वैल्यू निकालना कितना आसान है, ये तो एक इक्वेशन है, और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना कितने से जानते हैं। हम क्या करेंगे? चलो हम 70 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 130 माइनस 70 इज इक्वल टू x, तो ये हुआ 60 इज इक्वल टू x, या फिर कहें x इज इक्वल टू 60। तो देखा हमने अब तक ये देखा कि एक्सटीरियर एंगल्स हमें कहां देखने को मिलते हैं, और ये भी देखा कि इनकी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कैसे अननोन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।